दुनिया विच किसी भी इंस्टीट्यूट किसी कॉलेज विच संत बनाए नहीं जाते। जे संत बनाए जाते होण तां सारी दुनिया संत बन जाए। संत किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी विच बनाया नहीं जाता। संत धुर दरगाह तो थापिया होया आउंदा है और साध संगत कई जन्मां दी कमाई उस शरीर दे नाल हुंदी है। एक जन्म की कहानी नहीं, कई जन्मां की बंदगी शुभ कर्म पर उपकार तो बाद उन्होंने धरती ते फिर संत का जन्म मिलता है। थोड़ा जिन्हों बरीकी नाल सुनियो। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का फरमान है वे संसार विच जिस तरह की कोई मनसा लैके अखीर मरदा है उन्होंने उस तरह का दोबारा जन्म मिलता है। जिस चीज़ को बार बार मन में चेते करदे कोई बंदा मर जाए उन्होंने अगला जन्म उस जून में पैना पैंदा है। उस जून में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, तुसीं सुनते रहिंदे हो। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै सर्प जोन बल बल उतरै। सतगुरु बाणी अंदर बचन किया भाई इस संसार विच जिन्ने आपां शरीरधारी लोग हैं ना उम्र घटती जाती है, इच्छावां वधदियां जांदियां ने। छोटे जे बच्चे की कोई बहुती वड्डी इच्छा नहीं है, उन्होंने 2 4 5 10 रुपए की चीज लै दे खुश हो जाता है। वो किसी चीज लिए जिद करता है, मां प्यो उन्होंने होर छोटी जी कोई चीज लै देंदे ने चुप कर जाते। जिवें जिवें उम्र वधदी है तिवें तिवें इच्छावां वधदियां ने, तिवें तिवें मन की मनसा वधदी जाती है और अखीर नतीजा संसार के लोगों का यह हुंदा है साध संगत उम्र घटती जाती है, इच्छावां वधदियां जांदियां ने, अंत बंदा बुढ़ा होकर बीमारियां नाल मर जाता है। इच्छावां मन च रह जांदियां ने, उन्होंने दोबारा जन्म लेना पैंदा है क्योंकि इच्छा मन में रह गई। उम्र घट गई, इच्छावां रह गई, पूरियां नहीं हुई, उन्होंने दोबारा उस इच्छा के तहत जन्म लेना पैंदा। जम जम मरै मरै फिर जमै बहुत सजाए पया देश लम्मै। इच्छावां मन विच रह गई। भाई गुरदास साहब लिखते जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जावे। वासना का बद्दा दोबारा जन्म लैंदा है क्यों वासना रह गई, इच्छा रह गई, उन्होंने दोबारा जन्म लेना पैना। फिर जिस तरह की इच्छा रह जाए उस तरह की जून है। हजूर ने क्या अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै मरण तक ओदी सोच विच सुरत विच इच्छा विच ये चीज रह गई हाय पैसा हाय पैसा। मरण तो बाद वो सप की जून च पै जाता है, इच्छावां रह गई। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी का फैसला है। ओदी सुरती विच इच्छा रह गई हाय मेरा पैसा रह गया, मैं उतों लेना सी, हाय बैंक च FDR रह गई, हाय मेरी जमीन। वो मर जाता है, उन्होंने बार बार सप की जून में भटकना पैंदा है। बहुत सज्जन ने जिहड़े कहते जी साडे उत्थे सप बहुत निकलते हैं, तो हुण उन्होंने जो साफ शब्दों च कह दईए तो फिर तो होर तरह चल जाएंगे ना। सप उस जमीन में क्यों निकल रहे ने, बार बार सप उत्थे क्यों आउंदा है? भाई किसी की इच्छा रह गई है, वो हुण बार बार जूना लैके जन्म लैके उन्होंने भटकना पैना है जदों तक रब मुक्त नहीं कर दिंदा, जदों तक रब उहदी जून नहीं बदल दिंदा।
अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, सी चिंता में जे मरै, सर्प जोन बल बल उतरै। अंत काल जो मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, प्रेत जोन बल बल उतरै। प्रेत भी एक जोन है। मरन लगे अंत वेले ध्यान रह गया, हाय मेरी कोठी, हाय मेरा बंगला, बस सुरत उत्थे रह गई। बहुत वरे पहला सन 2003 विच एक सज्जन आस्ट्रेलिया तो आए, उन्होंने तिना भरावां ने इधरों बहुत जगह जमीन बेच के उत्थे वड्डा बंगला लिया जमीन लई। उहदे विच उन्हें रहना शुरू किया तो 3 महीनों बाद वो उस घर विच रह नहीं सके। वो कहते भाई साहब पहला तो सानू लगता वे भुलेखा सी वे घर विच किसी दे रोण की आवाज आउंदी है, किसी दे तुरन फिरन की आवाज आउंदी है। पहला तो सानू लगा भुलेखा है। जदों घर दियां नोहां बच्चे डिप्रैशन में जान लग पे, डरन लग पे, फिर उन्होंने मजबूरन घर छड्डना पिया। वो वापस फिर सारी फैमिली इंडिया आई, अखंड पाठ साहब इत्थे करवाए। तो साध संगत जिहड़े महापुरुषों नूं उन्हें अपनी बेनती कही, वो कहते भाई वो घर बेच दो। वो कहते जी उत्थे असीं पाठ भी ला के रखते हैं। कहते भाई जिन्ना तुसीं पाठ लाउंदे हो उन्नी वो रूह जिहड़ी है उन्होंने शांति तो मिलती, पर तड़फना बहुत है। ओदी रूह उस जगह विच है, इसलिए तुसीं वो बेच दिओ भला। फिर बाद में चलो उन्हें बेच बचा दिता। कहण तो भाव है ये असलियत है, जिथे किसी की रूह रह जाए उत्थे उन्हें भटकना है। हजूर ने क्या अंत काल जो मंदिर सिमरै, सी चिंता में जे मरै, प्रेत जोन बल बल उतरै। अंत काल जो लड़के सिमरै, पुत्तां धीआं नूं सिमरे। कई बंदे मरन लगे हाका मारते रहंदे, फलाने नूं मिला दिओ, फलाने नूं मरिया नूं चेते करी जाणगे। उन्होंने पछाण भी नहीं हुंदी, तां भी वो कहंदे ने फलाने नूं मिला दिओ। घर वाले कहणगे वेख बापू आ गया, फिर पछाणदे नहीं। हजूर ने क्या सुपर जोन बल बल उतरै, सूर दी जोन च पैणा, फिर बच्चे गिणी जाई किन्ने। इसलिए संसार विच रहिंदिआं तेरियां शामां मुक जाणियां चाहीदियां ने अखीर तक। अज जिहड़ा समागम आपां सुन रहे ना, कीर्तन कथा पूजा पाठ, इहदा मकसद यह है, वो मैं तुहानूं दसांगा। इन्हां चीज़ां तो मुक्त हो सकीए, रहना इहदे विच ही है परिवार दे। अंत काल जो स्त्री सिमरै, अंत वेले विकारां च सुरत रह गई, विकारां च सुरत रह गई, बुरा सोची गया। ऐसी चिंता में जे मरै, वेश्या जोन बल बल उतरै। बड़ी दुख वाली जोन है, वेश्या दी जोन च पैंदे ने। अंत काल जो लड़के सिमरै, सी चिंता में जे मरै, सुकर जोन बल बल उतरै। फिर मुक्त पता कौन है? साहब कहंदे अंत काल नारायण सिमरै। अंत वेले मरण तो पहला उन्होंने याद आउण लग पिया, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। रब चेते करदिआं मर गया, मुक्त है। पर वो वाहिगुरु पता कदों क्यों चेते आना है? जे अज चेते किया होया। भाई गुरदास जी कहते हैं जैसे घर लग गए अग, कुआं खोदो चाहे। कहते भाई घर च अग लग जाए, खूह खोद के फिर पानी कढ़ के थोड़ी अग बुझदी है। पानी का तो पहला प्रबंध करना पैंदा है। अन्यथा उद्यम जैत पद भी ना पाई है, वो उद्यम व्यर्थ है। इसलिए प्रबंध पहला करना पैंदा है। आज जिहड़ा सत्संगत विच बैठण दा माहौल है, ये इसे वास्ते बार बार क्रिएट किया जाता है। सवेरे शाम सत्संग करो, बाणी पढ़ो, गुरुद्वारे जाओ। क्यों? अंत वेले किते वो पल अखां दे सामने आ जाण, जदों कोई रब दा कीर्तन कथा सुने। अंत वेले तुहाडे सुरती दे सामने वो पल आ जाण, जदों तुसीं कदे सुरत जोड़ के नाम जपे।
वो जपिया नाम मुकत कर सकता है। अंत काल नारायण सिमरै, पढ़ो ऐसी चिंता में जे मरै। वदत लोचन ते नर मुकता, पीतंबर वाकै हृदय वसै। भाई वो बंदा मुकत नहीं तो जिहड़ा काम सारी उम्र कीता अंत वेले मोहरे खड़ने, जिन्हां नाल बहुत नेह स्नेह करते रहे, अंत वेले मरन लगे वो चेते होने, भावें मरे ही होण, उन्होंने भी आवाजा मारेगा, क्योंकि स्नेह सुरत उहदे विच रह गई। इसलिए साहब ने कहा सुर ते शब्द का अभ्यास कर। गुरु का हुक्म है हर रोज एवरी डे तुहाडा फर्स्ट वर्क यह होना चाहिए। उठदियां सार नींद विचों पहला काम फर्स्ट वर्क यह होवे, जदों तेरी नींद चों जाग खुले तू 5-10 मिनट कमे उठ के वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारा दिन सुरत उत्ते असर रहेगा। गुर सतगुर का जो सिख अखाए वो की करे, सो भलके उठर नाम ध्यावे। उठदियां सार वाहिगुरु कवे, उदम करे भलके प्रभाती। इशनान करे अमृतसर नहावे। वो इशनान करदियां वाहिगुरु वाहिगुरु जपे बाणी पढ़े। इशनान करन तो बाद तुहानू महसूस पता की होएगा, जिवें तुसीं अमृतसर नहा के आए हो, जे वाहिगुरु चेते आ। ते जे भाई उठना ही 8-9 बजे है, 7:30-8 बजे बच्चों की बहन आनी, उदों उठना। उठदियां सार कल कलेस है, बिना नातिया रसोई च बड़ोगे, इधर उधर घर में साथ संगत, फिर उदों रब का नाम नहीं चेते आउंदा। वो माहौल नहीं बनना फिर अमृतसर नहावे। वो तो दवा दव नठ भज के 2 डब्बे पाए ने, वो तो बच्चों भी नहीं नहा के स्कूल घल्लिया। इसलिए अपने घर नूं तुसीं सुधारना है। वो कित्थों सीखना है? सत संगत विचों, साधु दे कोलों। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी का फरमान है, संत नूं अधिकार नहीं है वो किसी नूं नाम दान दवे। ये अधिकार पूरे अकाल पुरख रूप परमेश्वर रूप गुरु नूं है, पर संत नूं एक अधिकार रब वालों दिता गया है। वो किहड़ा है? संत नाम जपाउण दा अधिकार है संत कोल। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुकत को संत जपावे नाम। आम बंदे नूं तां नाम जपाउण दा भी अधिकार नहीं है। असीं तां खुद नहीं जपदे, किसी नूं की जपा लांगे? अपने मना झात मारियो, अद्धियां दा तां नितनेम पूरा नहीं होया मेरे वर्गियां दा। अमृत छकने बाद भी नितनेम नहीं कर रहे, किसी नूं की नाम जपा लांगे? भाई नाम जपाउण दा अधिकारी संत है, उन्हें नाम की कमाई की है। वो एक दृष्टि पाके किसी नूं कवे बोल वाहिगुरु, ओदा कल्याण कर सकता है, क्योंकि उन्हें कमाया होया है। ओदी बंदूक बिना गोली तो खाली नहीं। इसलिए साधु की पावर बदन लग पैंदी है। साध संगत ओदी पावर फिर इन्नी वध जाती है, वो किसी ते एक दृष्टि पा दे, ओदे जीवन नूं पलट दिंदा है। साहब ने बचन कहे, भाई जो अंत वेले तुहाडे सामने आना उही जून मिलनी है, पर अंत वेले वो माहौल बनने जिहड़ा पहला तुसीं क्रिएट कीता है। पहला नाम जप सत संगत विच जा, अंत वेले तेरियां अखां दे सुरती दे सामने वो माहौल बन जाएगा। जदों कदे तू नाम जपिया सी, आपे ही तेनू चेते आना वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक बहुत प्यारे बुजुर्ग ने गुरुद्वारे बड़ी सेवा की, थोड़ा अंत वेले ढिले मठे रहे, पर जिदन उहदा आखिरी समा आया ना, उदन उन्हें इच्छा जाहिर की भी इशनान कराओ। घर वालियां ने, नोहा ने, पुत्तां ने इशनान कराया। विच विचाले 1-2 दिन नहीं भी सी करते, शरीर इस तरह का ज्यादा सी ढिला। इशनान करा के कपड़े पा के साध संगत उन्हें कहा मैनू बिठा दो, पिछे सराहना ला के बिठा दिता। फिर उस वक्त वो कहते भी बस अज समा आ गया है। वो घर वाले कहते नहीं बापू जी इदा ना कहो। तो साध संगत वो वाहिगुरु जपन लग पे। चेहरा सुरख लाल हो गया, जिवें नवें जन्मे बच्चे का चेहरा नहीं होंदा, चमड़ी कोमल लाल जी जदों जन्म लैंदा, चेहरा लाल, इन्ना नूर बन गया। बस वो 40 मिनट 45 मिनट नाल बच्चे नोहा भी मोहरे बैठे रहे, वो भी जपते रहे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
40 मिनटां बाद आवाज़ धीमी पै गई, सराहने ते इदां सिर रख के जिवें सौ गए, स्वास चले गए। इनू कहिंदे सचखंड जाना। तो इत्थे साध संगत कई बार घरदियां नूं अरदासां करवाउणियां पैंदियां, वे खैड़ा छड्ड दे किसी तरह, बाबा जी अरदास ही कर दिओ, मर नहीं रहा बंदा। जून किवें अगे औखी किन्नी होएगी। फिर आ सतसंगत विच बहण दा भाव ही यह है, अंत वेले वो माहौल बन जाता है, वो तुहाडी सुरती दे सामने आउणा है, जिहड़ा किसी कोल बह के जपे सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। नहीं तो जो पूरी उम्र विच कीता है वो अंत वेले उही मोरे आउणा है। उन्होंने आवाजा मारोगे उही चेते आउणगे, उन्हां दीयां मूर्तियां मोरे आउणगियां। एक बजुर्ग शाहूकार, ये मैं कई बार लाइव तो भी कथा कही, सारी उम्र कम विच संसार विच इधरों जोड़ उधरों जोड़, एक दुकान बना ली, 2 बना लिया, 3 बना लिया, शामां वधदियां गईयां, एक कोठी बना ली, दूजे तिन्नां दी इकट्ठी बन जाए किते चौंक नालां च, वो तिन्नां दे घर बना ले। चलो फिर तो रुकना चाहिए। तिन्ना पुत्तां दा विआह करके तिन्ना दी साझियां कोठियां बन गईयां, वखरियां वखरियां हट दुकानां बन गईयां। हुण ते नाम वल दे पासे, सेवा सिमरन वल दे पासे जाना चाहिए। पर भाई किथे संसार दी खिच, वो फिर बुढ़े वेले भी रोज दुकान ते, रोज दुकान ते। बच्चे कहण भी लग पे, बापू तू घर बैठिया कर हुण, पर नहीं, अखीर बीमार पै गया। कई दिन मूँह नूं चमचा लगा रहा, पानी ना लंघे। अज उन्होंने घर वाली बुजुर्ग माई ने पुत्तां नोहां नूं कहा, वे काका अज दुकान ते ना जाओ, तुहाडा भाई आ रात दा पानी भी नहीं लंघदा, मैनू लगदा घड़ी पाली है, तां कोल रहो। वो मुंडे फिर कोल रहे, वे बहना चाहिए। जे बापू मर गया लोकां नूं की दसांगे, अफसोस नूं आउणा, फिर की कवांगे। वो कोल बैठ गए, तो कहते किन्ने चिर बाद औखा जिहा साह लैके वो बंदा शाहूकार बोलिया, अपने घर वाली नूं बोल बिना होवे, औखा जिहा साह निकलिया, कहंदा छोटा लड़का कित्थे है? उन्हें कहा जी आ कोल ही बैठा है। दवा दव छोटा भी कोल नूं हो गया। दसो बापू जी, वो जिहड़े 2 बैठे ना, गवला ते बड्डा, वो भी कोल नूं हो गए। किते कोई प्रॉपर्टी रहिंदी ना होवे, इधर उधर छोटे नूं ना कुछ दे जाए कल्ला ही, किसे तो पैसे लेने इनू ना कह दे तू ले ले, वो भी कोल रौला पाउण। दसो दसो बापू जी, सारे कोल बोलो की कहना है? वो घर वाली माई बोली, कहनी देखो जी कोले ही ने, छोटा भी बड़ा गवला नोहा सारे कोल ने, दसो की कहना है? तिन्ने कोल बैठे ने, दसो। किन्ना औखा जिहा साह लैके बोलिया, कहंदा तिन्ने ही इत्थे बैठे आ, दुकान ते कौन बैठे? जे तिन्ने ही इत्थे बैठे, दुकान ते कौन बैठे? अंत वेले सुरत फिर दुकान च, हुण जन्म मरण तो किवें मुकत? इसलिए साध संगत जो पूरी उम्र विच कीता है, वो अंत वेले सामने आउंदा है। उहदे आधार उत्ते फिर जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जावे। जिथों मैं बेनती शुरू की सी, संत धरती ते जन्म लैंदा पिछले कई जन्मां दी कमाई नाल आउंदी है। किसी इंस्टीट्यूट किसी कॉलेज में नहीं बनाया जाता। हुण आ सुनियो, जे आम बंदे दी इच्छा रह गई, उन्होंने द्वारा धरती ते जन्म लेना पिया, संत नूं क्यों जन्म लेना पैंदा है? ओदी कोई इच्छा रह जाती है? संत धरती ते फिर क्यों जन्म लेंदे? जन्म तो साडे वांग ही होया ना। मां प्यो की कुख तो किसी मां प्यो के घर जन्म लेंदे, फिर संत क्यों जन्म लेंदा है? वो तो मुक्त होना चाहिए। साध संगत फिर साहब ने जवाब दिता है, संत की भी कोई इच्छा रह जाती है। संत दे अंदर भी कोई इच्छा रह गई, वो इच्छा पूरी करने द्वारा शरीर लेना पैंदा है। संत दे अंदर भी कोई वासना रह गई, उन्होंने पूरा कर ले उन्होंने द्वारा जन्म लेना पैंदा है। संत दे अंदर इच्छा पता केड़ी रह गई? पर उपकार दी उम्र मुक जाती है, वो अंत तक सोचता रहता होर लोगों का भला हो जाए, होर सृष्टि का भला हो जाए, होर भला हो जाए। साध संगत साधु भला लोचदियां 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 उम्र मुक जाती है,
ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ फिर धरती ते भला करो। ताइयों आ पंक्ति आई ना कि जन्म मरण दोहू मैं नाही, जन्म मरण विच नहीं मुकद ने, फिर आए क्यों ने? कहंदे जन पर उपकारी आए, परोपकार की इच्छा रह गई, रब ने भेजते जाओ भाई परोपकार करो दुनिया। जन्म मरण दोहू मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगति ही लाए न, हर स्यों लैन मिलाए। भाई वो लोगों नूं जीवन दान दिंदे ने, वो लोगों नूं रब नाल जोड़दे ने, रब वालों उन्हां दी ड्यूटी लगदी है संत जपावे नाम, जाओ धरती ते नाम जपाओ। ये ठीक है, जिहड़ी चीज़ बाजार विच महंगी होवे उहदी नकल भी आउंदी है, इहदे च कोई शक नहीं। सोना महंगा है, उहदी नकल दे किन्ने गहने विकदे ने। तुसीं मेलियां बाजारां च जाओ, उत्थे साध संगत आर्टिफिशियल सोने दे गहने बहुत मिलणगे। जिहड़ी कोई सोने का गहना 60,000 का, लख 2 लाख का बनता है, वह 50-60 रुपए का बाहरों तुहानूं मिल जाता है, पर नकली है। बहुती धुप पई तां भी उहदा रंग उड़ जाना है, बहुता पानी विच रहा तां भी उहदा रंग उतर जाना, वह नकली सोना चढ़िया है, असली नहीं। इदां ये वखरी गल है। इस धरती उत्ते संत दी नकल बन जाती है। दुनिया विच दंभी पखंडी हो सकते ने, वो बहुती धुप ते बहुते मींह विच भाज उतर जाता है। साध संगत बहुती माया बहुती निंदिया लालच विच उतर जाता सब कुछ, पर यदा अर्थ ये ना करो वे संत खत्म हो गया है। इस धरती उत्ते सोना भी लोगों कोल है, ते इस धरती ते संत भी असली रहिंदा है, तां धरती टिकी हुई है। जे असल भगती वाले ना होण, कदों दी दुनिया हिल जाती। कोई ना थम्मे साध बिन साध ना दिसै, जग विच कोआ धरती नूं सहारा साधु तो बगैर नहीं मिल सकता। संत है जिहड़ा अपना पूरा जीवन संगत विच ला जाता। असीं सारी उम्र अपने बच्चों की प्रॉपर्टी बनाने, साधु सारा कुछ बना के जोड़ के किहदे लई छड्ड जांदा है? साध संगत साधु इस धरती ते परोपकार लई आउंदा है। साधु तो बगैर धरती स्थिर नहीं रह सकती, इसलिए धरती ते संत रहिंदा है। वो किसी रूप विच भी रहे, रब नूं संत रखना पैंदा बैलेंस बनाउण लई, नहीं तो धरती कदों दी गर्क जाए। जिन्ने पाप हो रहे ने, आ जिन्ने कतल अपराध पाप अखबारां च जां मोबाइलां ते आउंदे ने, ये तां कुछ भी नहीं, इहदे नालों कई गुणा वध तां लुपे होए ने, जिहदा पता ही नहीं लगदा वे होया भी कि नहीं। मैं कई बार बेनती कहना ना, सरहंद वाली नहर ते जाके खलो के वेखो, जिथे हैड बनिया पुलिस लगी है, उस जगह उत्ते गोताखोर बंदे रखे ने, उत्थे एक दिन विच सैकड़े लाशां निकलदियां, पछाण नहीं हुंदियां कौन है। इदां लोग दुनिया में कतल हो रहे हैं, इत्थे गिनती नहीं कोई। जे स्थिर है, सिर्फ भगती करके स्थिर है, कोई टिकया होया, नहीं तो साहब ने कहा असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, गिनती कोई नहीं। पर टका के ना करके जिन्होंने जप के ये पढ़ लिया कि कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जिन्होंने सुरती जपया तू सदा सलामत निरंकार, वो धरती उत्ते साधु हो गए। साध संगत उन्हां दी संगत नाल लोकां दा भला होण लग पिया, उन्हां दे कोल बैठ के लोकां दा भला होण लग पिया, और उस साधु दी फिर पावर वध जांदी है, वो किसी दूजे दा भला कर सकदा है। तुसीं किसी दी जामनी ताही दे सकदे जे तुसीं डिफाल्टर ना होवो। जे बंदा खुद सोसाइटी दा बैंक दा डिफाल्टर है ना, ओदी जामनी बैंक वाले लैंदे नहीं, वो कहते तू तां खुद डिफाल्टर है। इदां भाई रब की दरगाह च किसी के कर्मां की जामनी वो दे सकता है जिहड़ा खुद डिफाल्टर नहीं, जिहदा अपना जीवन आचरण भगती बंदगी बहुत उच्ची है, वो किसी की जामनी भर दिंदा है।
महापुरुषों को एक माई आई, उन्हें आके बेनती की, जिहड़ा मोरे सेवादार सी उन्हें दस्या क्यों महापुरुष बजुर्ग सी सियाणे, जिन्हां दी बेनती होनी उन्होंने करानी। तो महापुरुष पूछते माई किदां आई है? तो कहते बाबा जी इहदा लड़का जेल विच है, जमानत नहीं हुंदी। सैशन कोर्ट विच भी 2 बार रद्द हो गई है, हाई कोर्ट च भी रद्द हो गई। हुण वो बेनती करन आया भी सुप्रीम कोर्ट विच ला दईए जमानत, उहदा छुटकारा हो जाए। तो महापुरुष कहते भी परमजीत तेनू पुछ, इहदा लड़का जेल विच है, उन्हें की कीता? कोई बंदा तो नहीं मारिया? वो माई नूं पुछया ते नाल सेवादार कहना मैं सच्चो सच दस दे माई, झूठ ना बोली। तो माई ने कहा कहनी बाबा जी नहीं, मेरे लड़के ने ना किसी दी झूठी जमानत देती, साडे जमीन है नहीं सी ओहदे नाम, उन्हें अपने किसी नकली फर्द बना के ना किसी दी जमीन दी, तो वह 1 किले की जमानत लाती 4 कनालों की। वो जिन्हां दी जमानत लवाई है दूजे पासे वाले ने तफ्तीश कराती, वो जमानत फर्द झूठी निकल गई ते जज ने उन्होंने झूठी जमानत देण दे दोष विच 420 दे अंदर जेल विच भेज दिता। पता नहीं जज ने की लिखता, जमानत नहीं हुंदी। तो महापुरुष इन्नी गल सुन के बजुर्ग सन सियाणे हस पे ते हस के अपने सेवादार नूं कहते देख ला बई परमजीत, झूठियां दी जमानत इत्थे भी नहीं चलती बई। कहते देख ला बई झूठियां दी जमानत इत्थे भी नहीं चलती, कहते उत्थे किदां चल सकती? कहते अच्छा इत्थे भी झूठी जमानत देण वाले फड़े जांदे, दा मतलब देखो इशारा महापुरुषों का कितना बड़ा। कहते इत्थे भी भाई इहदा मतलब झूठी जमानत देण वाले फड़े जांदे आ, इत्थे भी झूठियां दी जमानत नहीं चलती, क्योंकि तां दरगाह का भी फैसला है ना कि जे तू किसी का हक मार के पुन दान कराउना ते जिहड़ा विच मुसवी करके कहंदा ना विचोला बन के वे लै बई तुहाडा कीता पुन दान अगे पहुंचा दिता है, तुहाडा भला होएगा। कहते भाई वो गब्बे अरदास करने वाला जिहड़ा ना उहदे भी हथ वड्डे जांदे आ। झूठी जमानत क्यों भरदा? बंदे तो बेईमान ने, इन्हां दी जमानत नहीं हो सकती, इन्हां दी जामनी नहीं दिती जा सकती। साहब ने कहा जे मोह हक्का कर मोह है, कर मोह पितरी दे, अगे वस्त सियाणी है, पितरी चोर करे ते अगे लिखिया बड्डीए हथ दलाल के। जे तू विच दलाली करदे ना, किरत बेईमानी दी है, मैं विच दलाली करके कमा जी हलाल दी है, इन्हां दी किरपा कर दिओ, इदां हो ही नहीं सकदा। वड्डीए हथ दलाल के मुसबी ए करे, नानक अगे सो मिले जे खट्टे घाले दे। साध संगत वो महापुरुषा कह लै बई परमजीत झूठियां दी जमानत इत्थे भी नहीं चलती बई, झूठी जमानत देण वाला इत्थे भी फस जांदा है। कहते हाँ महाराज ये तो है ही आ। तो इदां महापुरुष गल्लां करदे ना चुप कर गए। वो माई वाल ध्यान ना दिता, वो बैठी रही बेचारी, होर संगत आ गई, होर आ गई, वो चली गई। अगले दिन वो माई फिर आ गई, उदण महापुरुषों ने फिर दर्शन ना होए। तीजे दिन फिर 2 दर्जन केलियां दी चुक्कियां फिर आ गई। वो सेवादार नूं कहदी मेरी तो बेनती करा दिओ महापुरुषों नूं। वो कहते भाई उदण कीती सी, फिर बाद विच महापुरुषों बचने नहीं कोई कीता ते गल ही होर पासे तुर पई। जदों तीजे दिन वो माई आ गई तो कहनी मेरी बेनती करा दिओ। वो सेवादार कहते भी तू इत्थे बैठे रहे, जदों हुण बाबा जी थोड़े जे संगत निबड़ेगी तेनू कह दांगे बाबा जी ये बारे। तो महापुरुषों की नजर दूर तक पै गई, क्यों किन्नी संगत बैठी सी। तो फिर वो महापुरुषों ने अपने सेवादारां नूं कहा, कहते परमजीत तो माई क्यों आई जाती बार बार? कहते महाराज जी परसों वाली है जिहदा मुंडा जेल विच है। कहते आहो फिर बार बार क्यों आई जाती है? इनू कह काम तो तेरा परसों ही हो गया। तो सेवादार हाथ जोड़ लिया, कहते माई हुण नहीं कुछ कहना बाबा जी, कहते परसों ही काम हो गया तेरा। कहते बार बार क्यों आई जाती फिर? पर काम तो इहदा परसों ही हो गया। साध संगत हुण सब हैरान सी
ना महापुरुषों क्या जमानत हो जाएगी, ना क्या भला हो जाएगा, ना क्या कुछ हो जाएगा। पर अज 3 दिनों बाद कहते कम तो परसों ही हो गया। वो माई कहती बोले तो है नहीं, कुछ कहा ही नहीं मैनू। तो जमानत लाइए कि ना लाइए की करिए, बोले तो कुछ है नहीं महापुरुष। ये कहते परसों ही कम हो गया। देखियो हुण साधु किनू कहंदे ने, जिदन बंदगी कर करके वो रब दा रूप हो जाता है। औखी तो बहुत है घाटी, पर जिदन साधु वो घाटी चढ़ जाता है उदन रब दे बराबर जाके बह जाता है। ये सौखा काम नहीं है। औखा पता क्यों है? आपां तुसी मैं तुसी जिन्ने असी बैठे संसारी लोग, जे तो कोई वडियाई करदा खुश हो जाइदा, जे कोई निंदा करदा माड़ी जी उदास होईदा, उहदे नाल वैर करीदा बिना किसी वजह लोकां नाल वैर। आपां संसार विच हर खा जाए, थोड़ी खुशी आ जाए घर च खुश हो के घूमीदा, थोड़ा जिहा दुख आ जाए बड़े दुखी होके घूमीदा। मैं कई बार कहना ना, जिहड़े बंदे जित दे जशन ढोल बजा बजा के करते ना, वे असीं जित गए असीं जित गए। जिहड़े जित दे जशन ढोल बजा बजा के मनाउंदे ने, जिदन हार पल्ले पैंदी हार्ट अटैक भी उन्होंने ही हुंदा है। इसलिए बहुती खुशी विच लोग खुश हुंदे ने, बहुते दुखों में फिर दुखी भी हुंदे ने। साधु की घाटी औखी पता क्यों है? उहदे उत्ते ना चीज़ों का असर नहीं हुंदा। हजूर ने लिख के दिता है। वो कौन है? साहब कहंदे जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेहर पै नहीं जाके कंचन माटी माने। आपां सोना तजोरियां च साम के रखे है, साधु की नज़र विच मिट्टी है। आपां कित्थे रल जांगे संत नाल? संत की नज़र विच मिट्टी है, वो असी रल जांगे उहदे नाल। कंचन माटी माने नै निंदिया नै उस्तत जाके। कोई निंदिया का असर नहीं। हजारां लोग निंदिया करी जान, साधु नूं की फर्क पैंदा? हजारां लोग वडियाई करन लग पैण, उत्ते कोई असर नहीं। वो दुनिया तो बेपरवाह होकर रहिंदा है। नै निंदिया नै उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना, हरख सोग ते रह न्यारो तिन जग तत पछाना। उन्हें जगत का तत्त पहचान लिया, उन्होंने संत कहते ने। फिर साहब ने कहा उस्तत निंदा दो त्याग है। दो चीजा त्याग दियां असर नहीं हुंदा। उस्तत निंदा दो त्याग है, खोजे पद निर्वाणा। जन नानके खेल कठिन है, किन्हू गुरमुख जाना। ये औखा बहुत है। कोई विरला गुरमुख नूं बुझ के तुरदा है। औखा किन्ना है? एक अब घट घाटी राम की ते चढ़ रहो कबीर। जिदन वो घाटी चढ़ जाता है उदन फिर अब तो जाए चढ़े सिंघासन। मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है। कोई ना सके पछानी, रब ते कबीर एक हो गए। ताइयों गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा हुण ये गल लोकां नूं कहीए, आ लाइव भी चलदा है, रिकॉर्डिंगां भी चलदियां ने। प्रचारक की जिंदगी बहुत औखी है। लोग मिनट विच तर्क खड़ा कर देंदे ने। कह दईए संत रब वर्ग है, वो कहंदे तुसीं संत नूं रब बनाई जांदे हो। पर श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा जिदन वो घाटी चढ़ जाता है, संत बन जाता है, उदन पता वो की बनता है? वो दुनिया के लोगों रब वर्गा ही हो जाता है। उहदे विच ते रब विच फिर भेद नहीं रहिंदा। ये सच्चाई है। जिन्हां ना बिसरे नाम से कन्हैया, भेद ना जानो मूल साईं जिहिया रब वर्गे हो गए। रब तुहानूं बोलदा सुनदा है, तुसीं अरदास करदे हो काम हो जांदा है। रब तुहानूं दिखदा वे, तुहानूं देख रहा है, पर उहदे अगे अरदास करो वो तुहाडा भला कर दिंदा है। शरीर विच साधु भी जिदन रब हुंदा है उदन साध संगत तो दी पावर वध जांदी है। वो माई कहंदी कहा तां है नहीं महापुरुषां ने कुछ, जमानत लाइए की करिए किदां करिए। वो सेवादार कहंदा हुण नहीं लोड़। जे महापुरुषां कहा ना भी ये माई क्यों आई जाती है, तो परसों इनू क्या हो गया काम, तो हुण बोले नहीं। पर देखो उन्हां दी जुबान कित्थों तक काम करदी। बिना बोलिया साधु काम कर सकदा है, बिना देखिया तुहानूं देख सकदा है,
बिना कन्ना तो तुहानू सुन सकता है। साडे कन्न कित्थों तक सुनणगे? 100-200 मीटर तक। अखां कित्थों तक वेखणियां? 200-400 मीटर तक। साधु की दृष्टि पता कितनी उच्ची हो गई? वो इत्थे बैठा किसी होर दुनिया च वेख सकदा है, इत्थे बैठा किसी होर देश विच वेख सकदा है, इत्थे बैठे सुनना अपना ओ 200-400 मीटर तक है। पर संत जो तुसी पहला घरों गल्लां करदे आए हो वो भी उन्हें सुन लईयां ने, जो तुहाडे मन विच है वो भी सुन लैंदा है। तुसी बोले ते नहीं ज़बान तो, वो जो तुहाडे मन विच है उहनूं भी सुन लैंदा है। इन्नी ओदी सुरत दी शक्ति वध गई। जबान तो बोले नहीं पर कम हो गया, ऑर्डर लेने की लोड़ नहीं पैंदी। जज ज्यादातर दुनियावी जज भी होवे, जबान तो बोल के नहीं बहुता कुछ कहंदा है, वो बाहरों दो हरफी कहंदा है, कलम नाल लिखिया उहदा चलदा है। पर साधु दा तुर दरगाह तक वो बिना बोलिया बहुत कुछ कर दिंदा है। एक शब्द सुनो तुहानू पकड़ विच आ जाएगा, अर्थ बाणी दे इहदा कोई दावा नहीं है। हजूर ने कहा जिदन उस घाटी नूं चढ़ के साधु उस सीमा नूं पार कर जांदा है, उदन वो देहधारी संत जिहड़ा है ओदी पावर वध जांदी। कित्थों तक? वो फिर अखीं बाजों वेखना, उत्थों तक वेख लिया जिथे तक अखां नहीं वेख सकदा। बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना, बिन हथां करना, जीबे बाजों बोलना। बिना जीव तो जीबे बाजों बोलना, यों जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खसम मिलना। वो खसम रब नूं मिल गए ने हुक्म पछाण के, बिना जीव तो बहुत दूर तक बोल सकते। माई चली गई, दूजे तीजे दिन ही जिथे उहदा लड़का अमृतसर जेल विच बंद सी ना, नवा जज सैशन जज आया। वो जेल दे रस्ते लंघ रहा सी, उन्हें कहा चलो अज जेल का दौरा कर दो। अमृतसर जेल विच आ गया। जदों हुटन बजे जेल च रौला पिया भी जज साहब आए आ, दवा दव जेल सुपरडेंट ने दफ्तर विच उन्होंने बिठाया, जल पानी का प्रबंध किया। जिहड़े मोहरे जल पानी छकाण लई कैदी लाए ना दो, उन्होंने 2-3 कैदियों में नौजवान लड़का भी सामने, तो उन्होंने जेल सुपरडेंट ने कहा काका छेती जल पानी छकाओ, जज साहब आए आ। वो दवदा कोल्ड ड्रिंक लेके आए, कोई उधर चाह बनाने चला गया, कोई मोरे बिस्किट रख रहा है। ते जज की वार वार नजर वो लड़के ते पै रही है, जज की वार वार नजर उस लड़के वाल जा रही है। जदों अद्धा घंटा बैठे रहे, जल पानी छक लिया, तो कहने देखो फिर किवें साधुओं के बोल कित्थों बिना जीबे तो बोल देता, हुक्म कित्थे तक चलता है? वो सृष्टि के मालक ने, ताइयों महाराज ने कहा वो सारी सृष्टि का राजा हो जाता साधु। फिर वो महापुरुषों के बोल हुण किस तरह देखो पूरे होए। वो जिहड़ा जज है ओदी बार बार नजर वो लड़के वाल जावे। जदों अद्धे घंटे जल पानी छक लिया, उही जज वो लड़के नूं बुला के कहंदा है, कहना काका मैनू तेरे चेहरे तो लगता नहीं तू कोई क्राइम किया होवे, तू किवें जेल च आया? वो कहना जी मेरे तो झूठी जमानत दे हो गई, मैं किसी दे मगर लग के ना गलत फर्द बना ली, मैं अपने किसी दोस्त की झूठी जमानत देती, वो जमानत जी तफ्तीश हो गई, पकड़ी गई है तो मैं गलत किया, मैनू जज साहब ने जेल कर दी। जज ने कहा वे गहां तो किसी की झूठी जमानत ते ना देगा? कहना जी नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मैं किसी की झूठी जमानत नहीं गाहां तो दिंदा। वो जज ने कहा वे दा केस फाइल मंगाओ, रीडर नूं भेजिया। उस वक्त जेल विच बैठे वो साध संगत फाइल मंगाई गई अदालत तो, और उन्होंने उत्थे बह के जज ने 1 घंटा रीड किया, फाइल पढ़ी, उन्होंने घंटा अद्धा घंटा लग गया, फाइल भी उधरों आई। तो फिर वो घंटा 1.5 घंटा जज जिहड़ा जेल विच रहा, सारी फाइल पढ़ के किसी वकील की भी लोड़ नहीं पई, उत्थे ही बैठे जज ने केस खत्म करके उन्होंने वरी कर दिता। वो शामी 4 बजे अपना बैग चुक के घर नूं आउंदा जेल तो। साध संगत वकील की भी लोड़ नहीं पई, साधु की जामनी पै जाए वो दुरदरगाह तक चलती है। झूठे बंदे की तो जमानत इत्थे नहीं कोई लैंदा। साध संगत
ये जपण वालियां दी जमानत दरगाह तक चल जाती है। इसलिए साहब ने कहा बाहरों हो सकता कुल्ली विच रहिंदा होवे, कपड़े वधिया ना होण, रहन वाला ठाठ बाठ गड्डियां कारां ना होण, पर वो संत होवे, वो सृष्टि दा राज है। वस्ता टुट्टी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मिन्ना, मित्र ना इठ धन रूपहीन के साक ना सिन्ना, राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन भिन्ना। वो सारी सृष्टि दा राज है। साधु की ड्यूटी इस धरती ते यह है, वो नाम जपाउंदा है, परोपकार लई आउंदे ने, सृष्टि का भला करने वास्ते आउंदे ने। साध संगत इसलिए ये अस्थान बने हुए ने। तुसी इत्थे आओ, बाणी पढ़ो, नाम जपो, सत्संगत करो, ये जरूरी है। आपां मेले रूप विच नहीं आउणा, आपां संगती रूप विच आके कुछ लाहा लैणा। आपो अपने घरां च बाणी पढ़िया करो। जदों भी साधु किसी नूं राह दसदा है, जामणी तां पा दिंदा, पर वो कहंदा भाई गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ो। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाल जोड़दा है, समझो तुहानूं सही रस्ते पा रहा है। क्यों? बाणी तो बगैर मुक्ति नहीं है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, कलयुग परमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो। ये कलयुग के अंदर जे कोई परमाण मुक्ति दाता है, वो सिर्फ धन गुरु नानक साहब महाराज ने। इसलिए साध संगत गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तो बगैर पार उतारा नहीं होना। वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोई। बाणी ने छुटकारा दवाना है, बाणी ने दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी। एक डेरा चलता है पंजाब विच, हर 10 किलोमीटर उत्ते उन्हां दा डेरा आ जाता है। 2-4 मिनट ने ध्यान नाल सुनियो। वो डेरे मुखी नूं अरबां खरबां दी जायदाद है, बड़े लोग उत्थे जांदे ने। चलो वो नाम सिमरन कराउंदे ने। अज तक सिखां नाल कोई कंट्रोवर्सी नहीं, गुरु कृपा करे ना ही बने। लुधियाने तो 3-4 फैक्ट्रियां ने एक जैन परिवार दियां, वो महीने का 2.5-3 लाख रुपया दसवंध डेरे च दिंदे ने। कट्ठे 3 भरा ने, उन्हां दी माई गुजर गई। वो मां नूं बड़ा प्यार करते सन। कई घरां विच बजुर्गां दी बंदगी करके बरकत है। जिदन बजुर्ग चले जाते हैं, बरकतां खिंड जांदियां ने, भरा जुदे जुदे हो जाते हैं, कंधां पै जांदियां ने, प्रॉपर्टियां वट जांदियां ने। वो जिन्नी देर बजुर्ग की बंदगी की बरकत है, उहदे करके परिवार इकट्ठा रहिंदा है। जदों वो माई चढ़ाई कर गई तो डेरा मुखी जिहड़ा ना जी, वो बाबा अफसोस करना आया बिना दस्से तो। क्यों? जे संगत नूं दस दे, उन्हां दे अन्यायी बहुत ने, इकट्ठे भी हो जाते। जदों वो डेरा मुखी आया, उन्होंने अफसोस किया बह के भी भाई भोग ते नहीं असीं आ सकांगे उदा भी, इसलिए आए क्यों परिवार वड्डा है, बड़े पुराने समय तो उत्थे दसवंध दिंदा है। तो तिन्ना भरावां ने बह के ना अपने गुरु नूं, जिहड़ा मौजूदा उन्हां दे डेरे दा गुरु है, उहनूं कहा जी असीं कुछ नहीं मंगना। महापुरुषों साडी इक्को ही मंग है, साडी माता ने भी तुहातों नामदान लिया सी, असीं भी लिया। बस साडी कोई मंग है, साडी माता मुक्त हो जाए, जन्म मरण च ना आवे। हुण वो डेरा मुखी एडी वड्डी मंग सुन के चुप कर गए। बड़ी ईमानदारी नाल उन्हां अरदास कीती, और डेरे मुखी ने भी ईमानदारी नाल वो बाबे ने सुनी। वो फिर चुप करके 6-7 मिनटां बाद उस मुखी बाबे ने जवाब दिता, चलो बई जो कुछ है साडा असीं भी जामनी दवांगे, क्यों ना नाम भजन लिया सी। पर जे तुसीं चाहुंदे हो तुहाडी माता जन्म मरण तो मुक्त होवे, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपूर्ण पाठ घर विच कराओ ते भोग पवाओ, तुहाडी माता मुक्त होएगी। देखो नामदान वो अपना दिंदे ने, चेले जांदे ने। जिदन हुण गल है एंड ते मुक्ति दी आई ना किसी दी, ये ठीक है नाम जपिया मुक्त कराउंदा है, पर जदों गल जामनी दी चलेगी, उदों गुरु ग्रंथ साहिब तो बगैर तुहाडी कोई जामनी नहीं दे सकेगा। एडे वड्डे डेरे मुखी ने कहा गुरु ग्रंथ साहिब दा संपूर्ण पाठ कराओ, तुहाडी माता मुक्त होएगी। वो तो बेचारे जैनी सी उत्थे डेरे जांदे, वो बाद विच चिंता च पै गए किवें कराइए, सानूं तां पता नहीं, असीं गुरुद्वारे नहीं गए कदे। फिर उन्हां दी फैक्ट्री जिहड़ा मुंडा मैनेजर है, वो सरदार है, उन्हें कहा। वो फिर मैनू पुछण लगा जी इदा जैनियां दे घर ले जा सकते गुरु ग्रंथ साहिब? फिर पूरी मर्यादा उन्होंने दसी गई।
और उन्हें पाठ कराया। बाद विच कीर्तन करवा के कीर्तनीय सद के दरबार साहब तो माता दी अंतम अरदास कराई। मैनू उदण महसूस होया वो गुरु दे सिखो असी किन्ने भटक रहे हैं। ठीक है लखां करोड़ां उन्हां दे अनुयायी वो नाम जपाउंदे ने, पर सिखो तुसीं भागां वाले हो जिन्हां नूं इदां दा गुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज मिले है। मुक्ति दा दाता मुक्ति देने लई गुरु दी जिम्मेवारी है। इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी छत्र छाया तो कदे दूर ना जाओ। ये ओ गुरु है जिन्हों तुसीं जिद्दां दे मर्जी कपड़ियां चाहे हो 2 रुपए रख के भी मत्था टेक दो मोहरे बह सकते हो। उत्थे हज़ारां रुपया देण वाले मोहरे बहिंदे ने, बाकी सब पिछे। कोई लखां दा संबंध दिंदा उहदे नाल ही संबंध है, उन्हां दा भी वो आ जाएगा। नहीं तो 10 रुपए चढ़ाउण वाले कल्ले कल्ले शिष्य दे घर कोई देहधारी गुरु नहीं जांदा। मैनू माफ करियो वो भागां वाले हो तुसीं कोई भी अपने घर विच गुरु ग्रंथ साहब नूं लिजा सकदे हो। इदां दा गुरु मिलना किसी नूं। असीं इत्थे मंड विच दरिया दे कंढे ना छन्ना विच पाठ कीता। छन्न विच कान्हिਆਂ दी छन्न उन्हीं छन्ना पाइयां हुंदियां सी दरिया ते। बच्ची दा विआह वो कहंदे जी महाराज सरूप हस गया क्यों नहीं। सतगुरु कुलियां विच जांदे रहे ने प्रेमे कोड़ी दे, कदे मलक भागो दे महलां विच नहीं गए ते भाई लालो दे कच्चे घरां च गए। गुरु ग्रंथ साहब भी जांदे ने। साध संगत छन्न विच उन्हीं अखंड पाठ साहब कराया। इदां दा गुरु मिलना नहीं जगत विच। आपां नूं गुरु ग्रंथ साहब महाराज मिले ने। महापुरुष आपां नूं लड़ लाउंदे ने, गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी नाल जोड़दे ने। बाणी नाल जुड़ो, नाम जपो, घरां विच जरूर बाणी पढ़िया करो। जिस घर विच जपजी साहब दा पाठ हुंदा है समझो उत्थे गुरु नानक साहब महाराज दी बख्शिश है। अपने बच्चों नूं पाठ जरूर कराओ, बाणी नाल जोड़ो। और एक बेनती है जदों प्रशादा बनाउंदे हो ना एक अद्धा प्रशादा वध बनाया करो। पहला माइयां वे सियाणियां बैठियां ने, जदों प्रशादे बनाने थोड़ा जिहा आटा माइयां ने रख लेना। सारे प्रशादे बना के ना उस बाद विच थोड़े जे आटे दे पेड़े का एक प्रशादा बनाना। वो छोटा प्रशादा बनना टिक्की। वो कहना पुत्ता बच्चे नहीं खाते होंगे, लै काका उपर बाहर पंछियां नूं बच्चे पाया, चिड़ियां नूं पा दे, बाहर कुत्ते नूं पा दे। एक घर में 14-14 जीव प्रशादा कट्ठे छकदे सी। 2-2 3-3 भरा कट्ठे सी। बड़ियां बरकतां सी। तां भी रात दे प्रशादे बच जाने। असीं सवेरे उठ के मक्की वाले चाह ना खाने मखनी ला के। इन्नी बरकत इन्ने वड्डे परिवारां च और घरां विच प्यार ते इतफाक। अज माया पैसा सब कुछ है, घरां विच इतफाक नहीं रहा। उहदा रीजन पता की है? असीं छोटे छोटे धर्म दे कर्म करने बंद कर दिते। वो छोटे छोटे माइयां धर्म दे कर्म कराउंदियां सी। मेरे घर दे 14 जीआं ने प्रशादा छकना है, पहला एक प्रशादा पंछियां नूं पा दां। क्यों? जदों पंछी छकदे ना कदे देखियो बुरकियां तोड़ के छत ते पायो। चिड़ियां जां कां कल्ले नहीं छकदे, वो पहला चीं चीं कां कां करके नाल दे पंछियां नूं सददे, वो वंड के छकदे ने। एक प्रशादा चिड़ियां पंछियां नूं पाउणा छोटा जिहा धर्म दा कर्म सी। उहदे करके तुहाडे घरां च इतफाक रहिंदा सी, सुकून रहिंदा सी। ये छोटे जिहे धर्म दे कर्म सानूं रब नाल जोड़ के रखदे सी। अज की हुंदा है? अज कोई प्रशादा रखदा है वाधू बना के? हुण तां सवेरे आटा गुन्न के फ्रिज च रखिया है। जदों रोटी बनाउणी पुछ के बनाउणी आ, तुसीं किन्नियां खाणीआं, तुसीं किन्नियां खाणीआं। एक प्रशादा भी तुहाडे छाबे च कुत्ते ले नहीं बचदा। पुछ के बनाउणी आ किन्नियां खाणीआं, फिर वाधू मैं पईयां रहणगीआं। 1-2 प्रशादे घर च वाधू रखो, वो किसी छकण वाले नूं छकाओ, जीव जंतुआं नूं पाओ, तुहाडा भला होएगा। हाँ इदां ना वहमां च पिओ वे काले कुत्ते नूं ही प्रशादा पाउणा, वो मनमत है। किते काला ना लभदे रहो पूरे पिंड च। जिहड़े मर्जी कुत्ते नूं पा दिओ, प्रशादा जीव जंतुआं नूं एक अद्धा पाओ। भाई ये छोटे छोटे धर्म दे कर्म तुहानूं जोड़ के रखण। माई मोहरे महापुरुषां दे खड़ गई, कहनी मेरे भी कदे दिन फिर जाणगे, चिट्टे बाल हो गए, लोकां दे भांडे ही मांजी जांदी मैं। तो महापुरुषां ने पता की किया? हुण महापुरुषां कोल ऐ थोड़ी है वे कोई पारस दी बट्टी विआह लै माई लै जा, सोना बना ला घर नूं ले जाके। असीं चाहुंदे कीता कराया मिल जाए। वो माई बजुर्ग जदों मोहरे खड़ी रो पई ना, तो साधुआं ने कहा, वो सेवादार कहे माई परे हो जाना छेती। कहते कोई नहीं महापुरुष ने। कहते उरे आ। सामने नजर पई एक छोटा जिहा काला कुत्ता सी, छोटा जिहा डब खड़बा जिहा।
गली दे कुत्ते हुंदे जिहड़े घुमदे। महापुरुषां कहा कहते आ निक्का जिहा कुत्ता लै जा घर नूं। वो देखे भी वो मेरे घर का तुदा नहीं, पूरा प्रशादा पींदा, कुत्ते नूं कित्थों लै जा। कहते आ कुत्ते नूं घर लै जा माई, इहनूं रोटी रोज पाया कर। कहते मूल मंत्र पढ़ लैनी आ। कहती जी पढ़ लांगी। कहते बस मूल मंत्र करी जाई, इनू रोटी पा दिया कर। वो माई निक्का जिहा कुत्ता गली का लै गई, रस्सी पा के रखी उन्हें, रोज घर में उन्होंने प्रशादा पाउणा, रोज घर में 2-4 बुरकियां प्रशादा पाउणा। साधु पुण्य कर्म पासे लाउंदे, बाणी ते कीते हुए धर्म दे कर्म ने ऐसे साध संगत उहदे लेख बदले। ओहदा लड़का ऐसी किरत विच पिया, कोई सज्जन मिल पिया उन्होंने जिथे दुकान ते लगा सी। उन्हें कहा बाहर दी फैल लगती है, शनगन वीजा लगता, तू लवाना है। वो कहता मेरे को पैसे नहीं है। तो उन्हें कहा चल तेरे तो पैसे भी मैं ला दांगा। साध संगत 16-17 कंट्रियां का वीजा ला के वह लड़का चला गया। बाद में पुर्तगाल में जाके उत्थे पक्का हो गया। तो साध संगत उन्हें अपनी माई नूं कहा बीबी हुण भांडे ना मांजिया कर, घर दे हालात बदल गए। अज ओदी माई भी जिहड़ी है ना, वह भी साध संगत 1-2 गेड़े उत्थे पुर्तगाल इंग्लैंड लाए ही है। जदों कोई साधु जामनी पा दिंदा है, छोटा जिहा धर्म का कर्म तुहानूं रब नाल जोड़ दिंदा है। इसलिए आ समागम तां रखे जाते हैं। जपण वालियां दी याद विच बैठे हो, भुल चुक दी खिमा बख्शणी। एक पंक्ति आपां पढ़नी है। सतगुरां कहा तू भगती नहीं कर सकदा, किसे भगती करन वाले तो बलिहार जाया कर। तू सेवा नहीं कर सकदा, कोई गल नहीं, किसे करन वाले तो सेवा वाले तो बलिहार जाया कर, निंदिया ना करया कर, बलिहार जाया कर, तेरा भला होएगा। पातशाह ने कहा बलिहार जाइए किना तो, जिहड़े नाम जपदे हों कुर्बाने जाओ मेहरबाना, हों कुर्बाने जाओ, हों कुर्बाने जाओ तिना के लैण जो तेरा नाओ, लैण जो तेरा नाओ तिना के हों सद कुर्बाने जाओ। एक बार सारी संगत पढ़ो प्यार नाल। हों कुर्बाने जाओ मेहरबाना, हों कुर्बाने जाओ, हों कुर्बाने जाओ मेहरबाना, हों कुर्बाने जाओ, हों कुर्बाने जाओ मेहरबाना, हों गज के हों कुर्बान जाओ मेहरबाना, हों कुर्बान जाओ तिना के, हों कुर्बान जाओ तिना के, हों कुर्बान जाओ तिना के, हों कुर्बान लैण जो तेरा नाम, लैण जो तेरा नाम, लैण जो तेरा गज के लैण जो तेरा नाम, लैण जो तेरा नाम, लैण जो तेरा नाम, लैण हों कुर्बान जाओ मेहरबाना, हों कुर्बान जाओ, 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 हों कुर्बान जाओ तिना के लैण जो तेरा नाओ, लैण जो तेरा नाओ तिना के हों सद कुर्बान जाओ। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन।